हे गाइस, वेलकम टू RYP रीच योर पोटेंशियल, जहां तुम्हारे कोडिंग को सिंपल और प्रैक्टिस करा तुम्हारे साथ मैं जिंदगी तुम लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाऊंगा। और बिलीव मी, ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये इंटरव्यू और DSA का बैकबोन है। अगर तुमने ये समझ लिया तो ये समझ लो कि तुम एक कोडर से एफिशिएंट कोडर बन जाओगे। सो लेट स्टार्टेड। मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, चलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? तो अगर आपको मैं सीधी भाषा में समझाऊं तो इनपुट साइज बढ़ने पर क्या होता है ना, प्रोग्राम का जो टाइम होता है, प्रोग्राम टाइम का जो ग्रो होता है उसको हम सीधे भाषा में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ये सेकेंड मेजर नहीं करता, ये ऑपरेशन को काउंट करता है, मतलब कितना काम हो रहा है असल में इस कोड में। तो यही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब आते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल में। तो अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जाम का बात करूं तो मैं अगर बोलूं कि रैंडम लिस्ट, एक रैंडम लिस्ट है और यहां पे आपको एक टारगेट दिया गया है, आपको ये टारगेट सर्च करना है। तो ये टारगेट आप लोग सर्च कैसे करेंगे? तो आप क्या करेंगे कि एक एक करके चेक करेंगे। पूरा जो एरे का जो रहेगा, एरे रहेगा उसमें मान लो ये टारगेट है, तो आप ये भी चेक करेंगे, आप ये भी चेक करेंगे, आप ये भी चेक करेंगे। अगर आप अभी तो यहाँ पे टारगेट मिल गया इसीलिए आप स्टॉप हो जा रहे हो, लेकिन आप अगर नहीं मिलता तो आप कंटिन्यू करते। तो ऐसे क्या, तो आपको पूरा चेक करना पड़ता। तो इसमें एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है। सपोज मान लीजिए बिगो ऑफ n लगता है। अब अगर मैं यहीं पे सॉर्टेड लिस्ट का यूज करूं, सॉर्टेड लिस्ट का मैं यूज करूं और टारगेट दिया गया है, तो क्या होगा, मैंने जो ये एरे लिया है इसको मैं क्या करूंगा, ये जो एरे है इसकी मिडिल का पार्ट से मैं सर्च स्टार्ट करूंगा। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हाफ कर देगा। तो यही है सिंपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फंडा रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो अभी चलिए हम समझते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जितना भी टाइप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा बिगो ऑफ n के लिए, फिर बिगो ऑफ 2 टू द पावर n के लिए, फिर बिगो ऑफ n स्क्वायर के लिए, बिगो ऑफ n log n के लिए, देन हम देखेंगे बिगो ऑफ n के लिए, बिगो ऑफ log n के लिए एंड बिगो ऑफ 1 के लिए। तो ये सारे चीज का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मैं आपको अभी दिखाऊंगा फॉर योर विजुअल अंडरस्टैंडिंग कि कैसा दिखता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ग्राफ, कैसा दिखता है। तो ये आप लोगों का विजुअल मेमोरी पे बहुत अच्छे से सेव हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि हम एक चीज पे विश्वास रखते हैं कि पढ़ने से ज्यादा विजुअलाइजेशन में ज्यादा पावर होता है, उसमें ज्यादा क्लैरिटी मिलता है। तो इसीलिए हम तुम लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो जो फर्स्ट जो बिगो ऑफ n वाला जो ग्राफ बनेगा, मैं यहाँ पे कलर से यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे ये कलर लिया हूँ। तो बिगो ऑफ n का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी वो कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया हमारा बिगो ऑफ n का ग्राफ। बिगो ऑफ n का ग्राफ ऐसे उठता है, ठीक है। फिर आते हैं बिगो ऑफ 2 टू द पावर n। तो बिगो ऑफ 2 टू द पावर n में खास अंतर नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा सा स्लाइटली इधर से ये ग्राफ बनता है। तो ये है बिगो ऑफ 2 टू द पावर n। तो देन हम लोग चेक करेंगे कि बिगो ऑफ n स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है। तो बिगो ऑफ n स्क्वायर का ग्राफ थोड़ा सा ऐसा जाके ऐसा होता है। ये होता है बिगो ऑफ n स्क्वायर वाला ग्राफ। देन हम लोग देखेंगे कि बिगो ऑफ n log n का ग्राफ कैसा होता है। तो बिगो ऑफ n log n का ग्राफ समझने के लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे ये कलर, और बिगो ऑफ जो n है वो
यहाँ से ही शुरू होता है लेकिन थोड़ा सा इधर से जाता है। तो ये हो गया हमारा बिग O ऑफ n log n। सो देन हम लोग चेक करेंगे कि बिग O ऑफ n का कैसा होता है। तो बिग O ऑफ n मैं पिंक कलर से समझा रहा हूँ। तो बिग O ऑफ n होता है ऐसा होता है बिग O ऑफ n। देन हम लोग समझेंगे कि बिग O ऑफ log n कैसा होता है। तो बिग O ऑफ log n होता है कुछ थोड़ा सा नीचे से ऐसा। ये हो गया हमारा बिग O ऑफ ये हो गया हमारा बिग O ऑफ log n। ये हो गया बिग O ऑफ log n। और लास्ट जो बिग O ऑफ 1 होता है वो मैं व्हाइट से दिखाऊंगा क्योंकि वो सीधा होता है पैरेलली। ये होता है बिग O ऑफ 1 का ग्राफ। तो गाइज मैं ये मानूंगा कि आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं ऑब्वियसली चेकआउट करूंगा एंड ऑल्सो आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर टीच यू गाइज। अगर कोई आपसे पूछे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या मैटर करता है, तो मैं अगर आपको सीधी भाषा में बोलूं कि अब अगर आप यूज करते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स वगैरह, तो मिलियंस ऑफ यूजर ये ऐप हैंडल करता है। अगर एल्गोरिदम स्लो हुआ, सिस्टम लैग करेगा। सो राइट कोड दैट स्केल्स एग्जैक्टली। सो दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर कोई आपसे पूछे कि बिग ओ नोटेशन क्या होता है, तो बेसिकली बिग ओ नोटेशन है जो बताता है एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट है। दैट इज बिग O नोटेशन। सो बिग O नोटेशन क्या करता है? बिग O नोटेशन है जो बताता है कि एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट है। मैंने पहले ही बताया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो मेन मुद्दा होता है वो होता है कि कोड को स्केल करवाना, कि वो कोड बड़े से बड़े इनपुट के लिए भी सही तरीके से काम करे। तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं कि एक आपने कोड लिखा है जहां पे एरे का जो इनपुट है वो 10 मतलब 10 एलिमेंट वहां उसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। मैं अगर बोलूं कि वहां पे मैं 1 मिलियन डेटा दूंगा और 1 मिलियन एलिमेंट दूंगा, तो आपका कोड क्या सेम काम करेगा या क्रैश कर जाएगा? सोचिए। तो यहीं पे आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुआ तो आप जरूर हमको नीचे कमेंट करके बताइए। अब आते हैं रियल कोड एग्जाम्पल। तो रियल कोड क्या होता है कि मैं आपको कोड लिखूंगा, एक कोड लिखूंगा और मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज मैंने एक कोड लिखा कि फॉर आई इन रेंज n और मैंने यहां पे कर दिया प्रिंट आई। तो इससे क्या होगा, यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां का जो लूप काउंट है, लूप कितना है? लूप है एक फॉर लूप हमने यहां पे यूज किया है। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा वो होगा बिग O ऑफ n। अब अगर मैं यहां पे और एक कोड लिखता कि फॉर आई इन रेंज n for j in range n and then करता print i and j। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 2 फॉर लूप यूज किया है। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनता वो होता है बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जरूर हमको कमेंट में बता देना। यहाँ पर ही जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पार्ट है वो खत्म होता है और अब हम लोग शुरू करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मैं अभी आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही एक इजी टॉपिक है और इतना ज़्यादा ज़रूरत में भी वो नहीं आता। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। सो अगर मैं आपको सीधी भाषा में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताऊं तो वो होता है कि एक कोड जो आप लिख रहे हैं वो कितनी मेमोरी यूज कर रहा है कंप्यूटर में, वो कितना मेमोरी ले रहा है, उसको ही हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि a इक्वल्स टू 10, एक मैंने वेरिएबल लिया, उसका मैंने एक वैल्यू सेट किया, तो यहाँ पे मैं जस्ट एक ही वेरिएबल ले रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही वेरिएबल लिया, तो इसका जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा बिग O ऑफ 1। और अगर यहीं पे मैं बिग O ऑफ एक a लेके
यहाँ पे एक एरे लेता और उसमें 1, 2 और 3 ऐसा करके मेमोरी डालता, तो यहाँ पे आप देखिए कि मेरे को मेमोरी में ज़्यादा जगह लग रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिकॉज ऑफ 10। तो ये बहुत ही ईजी एक टॉपिक है। तो द टाइम वर्सेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ट्रेड ऑफ, तो क्या होता है, कभी फास्ट कोड के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी यूज जो होता है और कभी मेमोरी बचाने के लिए कोड स्लो भी हो जाता है, तो इसको बोलते हैं टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ। सो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ, तो आप उनको क्या बोलेंगे कि अगर तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इंटरव्यू में। तो इसमें आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि कभी फास्ट कोड के लिए एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा मेमोरी यूज होता है और कभी मेमोरी बचाने के लिए कोड स्लो भी हो जाता है, तो इसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंटरव्यू टिप्स भी दूं। तो इंटरव्यू में जब आपको जो इंटरव्यूअर है, जब आपको कोई कोड पूछेगा तो कोड के बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मस्ट बताना। कोड के बाद मस्ट से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें जो इंटरव्यूअर होगा वो आपको एक अलग ही नजरिए से देखेगा, क्योंकि आप एक शायद आप एक चीज जानते हैं कि ना कि दुनिया में यूनिक चीजों का थोड़ा सा ज्यादा ही वैल्यू होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप अगर ये बोलेंगे ना तो आपका एक अलग ही अपीयरेंस बजाय रहेगा वहां पे। और क्या, जब कोड आप करेंगे तो लूप को काउंट करना, नेस्टेड लूप को काउंट करना, ऑल्सो नेस्टेड लूप को भी काउंट करना, और डिवाइड लॉग एन से जो होगा उसको डिवाइड कर देना। तो आपका गेस मत करना, कॉम्प्लेक्सिटी इग्नोर मत करना, क्योंकि ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यूअर लॉजिक सुनना चाहता है, आंसर नहीं। तो आप उसको ऐसा लॉजिक बताइए कि उसको समझ में आ जाए कि आपको जो भी वो काम दे और जो भी वो कोड दे, आप उसको एफिशिएंट तरीके से स्केलेबल एक कोड दे सकते हैं, जो भी जितना भी यूजर हो, जितना भी इनपुट हो, उसके लिए रन कर जाएगा। तो यही है आपका मेन मुद्दा। तो अब अगर मैं आपको कहूं कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, टाइम का ग्रोथ कैसे होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, और इसमें आपको इंटरव्यू का टिप्स भी मिल गया, और मैंने आपको बहुत सीधी तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझा भी दिया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, और ऑल्सो कमेंट करना, जो कि हमारे ग्रो के लिए बहुत जरूरी होगा। और इसको शेयर आप अपने कोडर दोस्तों के साथ ही कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने कोडर दोस्तों के साथ करेंगे तो वो भी इस सब के बारे में जान पाएंगे एंड दे विल ग्रो टुगेदर। तो इसमें आपका ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं क्यों ग्रो करूं, मेरे साथ मेरे दोस्त भी ग्रो करें, यही तो बात है। इसमें सब खुश तो मैं भी खुश, यही है बात। तो आई एम योर ज़ेनवी, आज चलते हैं, प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है। तो मैं ज़ेनवी आप लोगों को पूरा हेल्प करूंगा कि आपका डीएसए, आपका कोडिंग, आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से ग्रो करे। और प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे RYP का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आप जियो सब्सक्रिप्शन में वो जो जियो सब्सक्रिप्शन का जो है उसमें आप जाइए, उसमें आप देखिए क्या वेबसाइट में है क्या। आई विल डेफिनेटली से दैट कि ये आपको हेल्प करेगा फॉर ग्रोइंग। तो ओके, जय हिंद। आज चलते हैं, कल फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।